बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के सिलसिले में आज हमारी ये पहली क्लास है सेकेंड ईयर के हवाले से। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से बनाई गई हर चीज़ सब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मुफीद साबित हो सकती है। उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसे तमाम तलबा व तालिबात जिनके पास उर्दू के मयारी लेक्चर नहीं हैं, हम इस चैनल पर उनके लिए मयारी लेक्चर देंगे उर्दू और पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। तो जी स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है पहला है वो है, आप देख रहे हैं पीछे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और इसे लिखा है मौलाना शबली नुमानी ने। मुनाक़िब का लफ्ज़ी मतलब है तारीफ़ करना, किसी चीज़ की बड़ाई बयान करना। तो मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, पहले सबसे मैं आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ कि आपको पता चले कि कौन है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तकरीबन खुलफा का एक सिलसिला था बनु उमैया में। बनु उमैया एक ख़ानदान था, तो उस ख़ानदान ने वैसे तो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए, बड़ी बर्बादियाँ की हैं उन्होंने इस्लाम के नाम पे, लेकिन उन्हीं ख़ानदान का एक फ़र्द था जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। इसको हम तकरीबन छठे दौर में जाके छठे खलीफा के तौर पर जो है वो समझ सकते हैं। तो इन्होंने अपने दौर में फिर बनु उमैया की जो ज़्यादतियाँ थी उनके खिलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, और काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कामयाब भी रहे। इन्होंने जो बनु उमैया के ख़ानदान के अफराद लोगों की जायदादें लूटा करते थे, उनको ज़दोकोब किया करते थे, उनके साथ ज़्यादतियाँ किया करते थे, उस तमाम जो सिनेरियो है उसके अंदर हम देखते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है उन्होंने काफ़ी हद तक मुसलमानों को जो है वो बाद के आने वाले मुसलमानों को एक नया प्लेटफार्म देने की कोशिश की है। तो मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शिबली नुमानी ने लिखा है। शिबली नुमानी के बारे में भी आपको थोड़ी सी तफसीलात मिल जाए तो बेहतर होगा। शिबली नुमानी जो है अपने दौर के बेहतरीन सीरत निगार थे, और सीरतुन्नबी पर उन्होंने 8 कुतब जो है वो तहरीर की हैं। बड़ा मार्का है, बड़ी एक एजाज़ की बात है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि मौलाना शिबली नुमानी जो है वो सर सैयद के शागिर्दों में से हैं। और एक बात याद रखें, सर सैयद के शागिर्दों में से जो भी निकले हैं ना, वो ज़बरदस्त जो है ना उन्होंने उर्दू अदब के लिए काम किया। तो मौलाना शिबली नुमानी ने जो काम किया वो सीरत निगारी के तौर पे है। ये इन्होंने अपनी सीरत निगारी की है। सीरत निगारी आप जानते हैं क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ उनके सहाबा-ए-किराम आइम्मा तहरीन के बारे में जो जितनी चीज़ें हैं वो इन्होंने की हैं। इस किताब में जो पहला चैप्टर है वो मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। इसे हम एक खाका भी कह सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की भी थोड़ी सी दे देती हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में जो हमारे लेक्चर्स हैं ना उसमें अफसाने हैं। आप जानते होंगे कि अफसाने क्या हैं। अफसाने एक मुख्तसर सी कहानियाँ, चार अफसाने जो हैं वो हमारे फर्स्ट ईयर का जो है वो हिस्सा है। तो उसी तरह सेकंड ईयर में आपके पास हाके आएंगे। हाका एक शख्सियत की मुकम्मल जो है वो अक्कासी करता है। एक पूरी शख्सियत जो होती है वो हाके के तहत जो है वो आती है सामने। ठीक है जी। तो हाका जो है वो सेकंड ईयर का हिस्सा है। ये पहला चैप्टर, इसको हम हाका ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो है ना हाका निगारी। ये एक और चीज़ करेक्शन के बच्चे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब भी समझते हैं, तो वो ऐसा नहीं है, उमर बिन ख़त्ताब नहीं है। तो इस कहानी के अंदर इनकी शख्सियत के चीदा चीदा पहलू हैं, उनके बारे में जो है वो बताया गया है। और ये कहा गया है कि ये इनकी क्या थी। उन्होंने कहा है, अल्लामा शिबली नुमानी कहते हैं कि अल्लामा इब्न जौज़ी जो कि बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं ना, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक यानी कि जो दूसरे खलीफा हैं, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि बाद के रिकमेंडेड खलीफा नहीं है लेकिन बाद में आने वाले खलीफों में इनका नाम है। तो इनकी दोनों की शख्सियत पर किताब लिखी थी, उसका नाम था सीरतुल उमरैन, यानी 2 उम्रों की सीरत। उमर से मुराद 2 उम्रों की सीरत लिखी थी। तो मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने उस किताब को, अपनी किताब लिखी अल फ़ारूक, उसके लिए बड़ी मुफीद चीज़ें मुझे मिल रही इस किताब के अंदर से। तो उन्होंने बताया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो मुजस्सम तस्वीर थे मज़हब के दाम पर। उन्होंने उनके मजहबी सियासत को उमर सानी यानी दूसरा उमर, फर्स्ट उमर हज़रत उमर बिन हत्ताब, और उमर बिन हत्ताब और दूसरे उमर जो हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ठीक है जी। तो उन्होंने उनके वाक़यात बताए हैं कि आप किताब से देख सकते हैं कि एक ईसाई था, वो उनके पास अपना मुकदमा लेकर आया। तो अफ्रीकन मुकदमा जो था वो मुतकब्बिर था, वो खड़ा था कि वो मुसलमान भी है और वैसे भी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अफ्रीकन जो है वो ईसाई है, तो क्या हुआ,
है तो इस वक्त तुम दोनों बराबर, लिहाजा तुम दोनों जो है ना वो एक तरफ खड़े हो जाओ। तो उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके नहायत काबिल कदर फ़ैसलों में बनु उमैया, मैंने बताया है कि सलातीन बनु उमैया लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया करते थे। ये कब्ज़ा करने की रवायत काफ़ी पुरानी है, अरब के लोगों के अंदर ये रवायात जो है वो पाई जाती थी। तो सलातीन बनु उमैया ने ज़मींदारी की हैसियत से बड़ी सी राय जो है इकट्ठी की हुई थी, बड़ी ज़मीनें जो है वो इकट्ठी की हुई थी। बहरहाल उन्होंने ये तमाम जागीरें लोगों की लूटी हुई थी, ये सारी की सारी जो है वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लोगों को लुटा दी कि जी जिनकी जागीर ले ली हमारे आबाओ अजदाद ने वो वापस ले लें। यानी हज़रत उमर की सीरत का जो वाक़या है वो इस तरह से मुसन्निफ़ ने जो है वो कहानी के अंदर बयान किया। कहा कि उनके अपने कब्ज़े में बड़ी ज़मीनें थी, अपने कब्ज़े, इसको आप खुलासे की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी के अंदर से जो है वो आपको सियाक़ो सवाक़ के हवाले से आएगा, लेकिन आपके पास कहानी का पूरा एक पूरा आपके पास कहानी जो है वो मौजूद होगी, तो आप इस सियाक़ो सवाक़ भी बेहतर तरीके से लिख सकेंगे और दूसरी सूरत में आप इसका जो है वो खुलासा भी बेहतर सूरत में लिख सकेंगे। तो लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी जागीरें थीं जो उनको अपने ख़ानदान की तरफ से मिली थी। तो उन्होंने कहा कि इन जागीरों का फ़ैसला कर दो, और इस सूरत हाल को देखते हुए उनका कि मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ख़ानदान के जो दूसरे बड़े उलमा हैं, जो दूसरे बड़े मजहबी रहनुमा हैं, वो मेरे ख़िलाफ़ हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ। तो ये उस दौर की एक बड़ी अच्छी खिसलत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में पाई जाती थी। अपने एक दोस्त, सॉरी एक ग़ुलाम था, मज़ाहम उसका नाम था, उसको वो बड़ा मानते थे। उनको कि लोगों की जो ज़मीनें हैं वो ना हमने ली हैं, ना हमने छीनी है, हमारे पास आई हैं, तो उसको ना दें। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके बच्चे भी हैं तो आप उन जागीरों को इस्तेमाल कर लें। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से मैं अपना मुंह दिखाऊंगा लोग खुदा को क़यामत वाले दिन। तो लिहाजा उन्होंने किसी भी तरह की जो है वो जागीरों को लेने से इनकार कर दिया। ठीक है जी, इसमें आप निशान लगा लीजिए कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने ग़ुलाम से, जिसका नाम मुज़ाहिम था, उसको बहुत मानते थे। यहाँ से लेकर तो उन्होंने यहाँ तक लेके बड़ा गज़ब हुआ चाहता है, यानी यहाँ तक ये पैराग्राफ पेपर के लिए अहम है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़ानदान में इब्न सलेमान से बड़ी मोहब्बत थी। वो अपनी सनद की जागीरें लेकर जब आए ना, तो कहा कि मेरी ज़मीन को अब क्यों छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन आम मुसलमानों की है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अरब में ये एक रिवाज था कि लोगों की जो ज़मीनें हैं वो छीन के ले जाया करते थे। कौन लोग छीनते थे? जो बड़े अमीर होते थे, जो बड़े दौलतमंद थे, वो ज़मीनों को छीन लिया करते थे और ज़मीन छीन के वो अपने कब्ज़े में कर लिया करते थे। ये अरब का एक रिवाज भी था और अरब के लोगों की फितरत में भी ये बात शामिल थी। तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी मुख्तलिफ़ वाक़यात को जो है ना वो करते हैं। इससे पहले सॉरी आप इस चैप्टर को गए कि बनु उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने का वाक़या ये है कि वो आज़ादी और हक गोई से उन लोगों को इस्तेसाल यानी महरूम किया हुआ था, इस्तेसाल किया हुआ था, दबा दिया था। तशद्दुद से दबा देना, आवाज़ से दबा देना, बातों से दबा देना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल थी। ठीक है जी। और अब्दुल मलिक ने भी तख्त पर बैठ कर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी बात का वो क्या कहते हैं रोक टोक ना करने पाए। बड़ी बात है, उस दौर में आपको पता ही है कि शहजादे जो थे वो भी मुतकब्बिर थे। ठीक है जी। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़ानदान में इब्ने सलमान से मोहब्बत थी, इब्ने सलमान, और इनके ग़ुलाम का नाम जो है मज़ाहम था। ये ऑब्जेक्टिव का जो आपका मरूज़ी हिस्सा है उसमें ये सवालात आपको आ सकते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है वो क्या किया कि जब वो तख्त पे बैठे तो उन्होंने हर बंदे को बोलने का हुक्म दिया। हर बंदे के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने ये वाक़या जो है सनद किया है कि सलमा बिन अब्दुल मुल्क जो कि ख़ानदान बनु उमैया का दस्तबाज़ो था, तो उसने गिरजा के मतवली जो थे, गिरजा के जो रहने वाले हैं, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। तो फ़रीक मुकदमा जो थे वो भी ईसाई थे, वो खड़े थे और मुसलमान बैठे थे। तो इस बात को भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ईसाई और मुसलमान जो हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। बहरहाल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ईसाइयों के भी मेहमान थे, यहूदियों के भी मेहमान हुए, खाने की कीमत दिया करते थे। तो ये चैप्टर है आगे से, ये जो एक सियाक़ो सबाक़ के हवाले से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असल असूल जो था मुसावात और जमहूरियत था। मुसावात बराबरी है, बराबरी किस चीज़ से है? मुसावात बराबरी, हमारे यहाँ बराबरी का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है, ये बात भी सब जानते हैं। मुसावात है, उन्होंने कहा कि तमाम लोग यकसा हकूक़ रखते हैं। ये पाकिस्तान के आइन में भी ये बात लिखी गई है कि तमाम लोगों के यकसा हकूक़ हैं और बादशाह को किसी
पर कोई फोकियत हासिल नहीं। और जैसे रसूलुल्लाह ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। किसी को है हासिल अगर कुछ, तो वो क्या है, तकवा की बुनियाद है। आप जब तकवा को जानते होंगे कि तकवा क्या है, तो ये भी उसे जो है दौर की जो याद ताज़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ मुल्की अमूर में नहीं बल्कि माशरत में भी, ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ख्याल रखते थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के खाने का तरीका था कि जो आम मुसलमान जहाँ से खाना खाते वहीं से ये भी रोज़ दिनम भेजा करते और खाना खा लिया करते। तो एक रात मस्जिद के में गए तो एक शख्स मस्जिद के खाने में सहन में लेटा हुआ था। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की पाँव जो उसको ठोकर लगी, तो उसने कहा तू पागल है? तो कहा नहीं। तो पुलिस ने उनको पकड़ा, उससे सज़ा देनी चाहिए। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा किसने क्या गुनाह किया, कोई बड़ा हुक्मरान हो तो शायद उसको लंबी जेल हो जाती। तो उन्होंने कहा इसने तो सिर्फ इस्तफसार किया, पूछा ही है कि तुम कौन हो। मैंने कहा है तुम पागल हो। मैंने कहा नहीं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब दुनिया से जाने लगे तो उनके जो शगीर्द हैं और उनके बेटे हैं, उन्होंने उससे कहा कि वसीयत करके जाइए। तो उन्होंने कहा कि वसीयत क्या करूँ, 1 लाख दिनार भेज देता हूँ, आप वसीयत कर जाए। उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आए। बहरहाल बनु उमैया की जो दौलतमंदी है ना, उसका तो ये हाल था कि हशाम बिन अब्दुल मुल्क ने जब वफ़ात पाई, यानी उसी दौर के दूसरे खलीफे ने जब वफ़ात पाई, तो उनके तरके में जो है वो 1 करोड़ दिनार, यानी उस दौर में 1 करोड़ दिनार की जो रकम थी। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ दुनिया से गए तो उनके कुल 17 दिनार छोड़े। ये भी उसमें आता है 17 दिनार। ये 17 दिनार वाला जो है, ये भी जो है वो आपके मरूज़ी में आएगा, 17 दिनार वाला जो है। ठीक है जी। तो इसके बाद उनकी कफन दफन में, उनकी तजहीज़ और तकफीन में जो मसारफ अदा हुए, उसके बाद जो रकम बची वो सिर्फ जो है वो 10 दिनार थे जो उनके बच्चों पर तकसीम हो गए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया। ये बीच में काफ़ी गैप है, इसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो है वो दौर आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। उन्हें उम्र सानी का लक़ब दिया गया और इसके अलावा उन्होंने असल और असूल मसावात पर बात की, तमाम मुसलमानों को बराबर करार दिया। उन्होंने कहा ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, चलिए कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी तफरीक पैदा नहीं की। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक हाके की सूरत में है, जो आपको बताए हैं, निशानात लगवाए हैं। उस सारे के सारे जो निशानात हैं वो आप जो है सियाक़ सुबाक़ के हवाले से करें। आप पूरी कहानी को पढ़ें। सियाक़ सुबाक़ के हवाले से हम दोबारा से एक जो है वो वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम तमाम जो सियाक़ सुबाक़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले साल अव्वल के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम सियाक़ सुबाक़ के हवाले से काफ़ी बात कर चुके हैं। तो इसमें से सियाक़ सुबाक़ के हवाले से आएगा मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अंदर से मुख्तसर सवालात जो MCQs की शक्ल में होते हैं, कसीरुल इंतहाबी, वो आएंगे। और इसके अलावा इसका खुलासा जो है वो अहम है, और ये सीरत निगारी है, इसको हम हाका कह सकते हैं। आपने इसके लिखते वक्त इसको लिखना है कि ये एक हाके की ही शक्ल है जी। इसके साथ ही मेरे ख्याल में इतना लेक्चर काफ़ी है। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, तैयार करें, और इसके अंदर से जो अल्फाज हैं, और ये देखिए कि जो कुछ चीज़ें मैंने बस वैसे ही मेंशन की हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। मुसावात और बराबरी का तस्वर है, हाका है। सलमान जो है उनका, इब्न सलमान से उनको बड़ी मोहब्बत थी, और उनके ग़ुलाम का नाम जो है वो मुज़ाहिम था। इसके अलावा उन्होंने जो 17 दिनार छोड़े और इनमें से इनके कफन दफन पर लगे, और उसमें से जो है 10 दिनार वो बाकी बचे, और जो 10 दिनार बाकी बचे वो उनके मुसा पर तकसीम हो गए। ये पूरा खुलासा अगर आप इस कहानी को ही इसी सरमाया उर्दू में से ही देख लें अच्छी तरह से, तो मेरा ख्याल है कि आपका इसी के अंदर से जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बड़ी किताबों की ज़रूरत हो। आप उसको एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपके लिए बेहतर जो है वो हो सके। इसके साथ हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नया लेक्चर जो है वो होगा, अपडेट होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।